ओम शांति। बेहद का बाबा हमें बेहद सुख, बेहद की शांति, बेहद का आनंद, बेहद का प्रेम प्रदान करने के लिए बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। क्योंकि जब तक इस पुरानी दुनिया से, झूठी माया और काया से मन बुद्धि का लगाव, झुकाव, प्रभाव टूटेगा नहीं, तब तक हम नई दुनिया के साथ अपने मन बुद्धि की तार को जोड़ नहीं पाएंगे। जब तक मन बुद्धि नीचे से जुड़े हैं, तब तक ऊंचे उठ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि ये दुनिया कब्र दाखिल होने वाली है, ये कब्रिस्तान है और हमें जाना है परिस्तान में। तो जब मन बुद्धि में ये बेहद का वैराग्य आ जाता है, आत्मा इस रूहानी दृष्टिकोण से, इस बेहद के दृष्टिकोण से इस सृष्टि को देखने लगती है, तब मन बुद्धि की ये रस्सियाँ जो नीचे से लगी हैं वो टूटने लगती हैं। तो आज की मुरली भी हमें बेहद का वैराग्य दिला रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 तारीख, 15 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं है। क्यों? सबसे ज्यादा खुश नसीब हम हैं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। जैसे दुनिया की विनाशी कमाई करनी है तो बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती ना, इसलिए बाबा कहते हैं तुम गरीब बच्चे सबसे खुश नसीब हो। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा टूट न जाए, बन के नसीबा टूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले यह जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है ना। कब्र को क्या करते हैं, मिट्टी में दफना देते हैं ना। तो अब बाबा चाहते हैं हम ये बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ दें। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। जो चीज पहले से ही खत्म होने वाली है, बाबा ने बता दिया है, उससे यदि हम दिल लगाते हैं, चाहे वो देह है, दुनिया है,
दुनिया की प्राप्तियां हैं, तो उससे क्या होगा? और ही दिल टूट जाएगी, घाटा पड़ जाएगा, आत्मा और कमजोर हो जाएगी। तो जहाँ जाना है उससे दिल लगाना है, जिसे छोड़ना है उससे दिल नहीं लगानी है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुआफिक, पहली बार नहीं हो रहा है ये, पिछले कल्प भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मनमना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। यह है माया रावण का पंप। यह थोड़ा समय चलने वाला है। ये दुनिया का दिखावा, ये चकाचौंध थोड़े समय चलने वाली है। यह है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है ना। यह पिछाड़ी का भबका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नर्क था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। यह 100 वर्ष का शो है। तो माया भी अपना पूरा जोर लगाती है बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि, यह सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया, राम राज्य हो, परिस्तान हो। यह तो टेम्परेरी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं। इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नर्क है। नर्क का भी एक शो है ना, वो भी तो दिखाता है ना। यह है अल्पकाल का शो। यह अभी गया कि गया। बाबा कई बार कहते हैं ना, फॉल ऑफ पोम्पिया का भी एक नाटक दिखाते हैं, तो वो भी खत्म हो गई। तो ये भी गया कि गया, जाते जाते थोड़ा शो कर रहा है, ताकि आत्माएं परिस्तान के लायक ना जा पाए, है ना, बन ना पाए, ताकि वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके आत्माओं को। तो ये माया का शो है, इसके प्रभाव में नहीं आना है। जैसे दिखाते हैं ना, सोना हिरण था नहीं, पर सीता को अट्रैक्ट करने के लिए वो मारीच ने रूप रचा था, मायावी रूप था। तो वैसे ही माया भी अपना रूप दिखाती है नहीं, ये झूठी माया, झूठी काया है। तो इसके प्रभाव में नहीं आना है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, एक तो शांति धाम को याद करो। ये बाबा की श्रीमत है। इसको भूलो तो याद किसको करे? शांति धाम को। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं। कहाँ से शांति मिलेगी, है ना। इस दुनिया में तो अशांति अशांति है। यहाँ तो नहीं मिलेगी, वहाँ मिलेगी। अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं। बॉडी नहीं होती ना वहाँ, शांत रहती हैं। फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम।
हर एक की बुद्धि में है। हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर, शांति धाम। ये सब बुद्धि में है, बिल्कुल बुद्धि के तीसरे नेत्र से देख रहे हैं ना। हम आत्माएं जाएंगी शांति धाम। यहां तो शांति की बात हो नहीं सकती, ये है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है, पहले थोड़ी ना थी हमें भी। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम्हारी बुद्धि में आया है। बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं। भारत में भी बहुत हैं। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। बिल्कुल बुद्धि को ले चलो स्वर्ग में, हम बहुत साहूकार थे, कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है, नई नई बातें सुनाकर बाबा नए नए तरीके से रिफ्रेश करते हैं। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी यह चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर। वह आते भी भारत में ही है, परंतु यह कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी। सतयुग में कैसे होगी, परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है। समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया यह नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं यह सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। वहां सब सुखी रहते हैं ना। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति हैं, परंतु कितने दुखी हैं। केवल धन की बात नहीं होती है ना, तन का भी दुख होता है, जन का भी दुख होता है, संबंध का भी दुख होता है। समाज के अंदर कितनी बातें होती हैं।
बहुत तरह के दुख है ना। अभी तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। क्या कहेंगे? हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा ना सके। जो गरीब हैं वह साहूकार बन जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं ना, और बाबा पर तन मन धन न्योछावर करना उनके लिए सहज हो जाता है। इसलिए अभी वो तन मन धन न्योछावर करते हैं, उसके एवज में फिर वहां पर साहूकार बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ हैं, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। जो अमीर हैं थोड़ा बहुत पढ़ेंगे लेकिन एकाग्र नहीं हो पाएगी ना बुद्धि। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो यह सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हों तो कहाँ रहें। इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। जहाँ भी तीर्थ स्थान होते हैं तो वहाँ धर्मशालाओं की ज़रूरत होती है ना, इसलिए साहूकार लोग बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें, नहीं, धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। बाबा ने आज कितना अच्छा नाम दिया। हमारे सेंटर क्या है? तीर्थ है। क्यों? वहाँ से आत्माओं को सुख और शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है। वो जो स्थूल धन है उसकी बात नहीं है, ये जो सूक्ष्म धन है, जो ज्ञान धन है, जो गुणों का धन है, ये हमें मिलता है। इसकी एवज में फिर सतयुग में हमें स्थूल धन भी मिलता है। इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। मधुबन भी सबसे बड़ा तीर्थ है ना। सब तीर्थों में तीर्थ महान है। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, यह भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। चरणामृत लेते हैं ना, परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। हृदय को पवित्र करने का क्या तरीका है? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। तो ऐसे कोई दूसरे जो स्थूल रतन है उससे झोली नहीं भरते। इस समय बाबा हमारी झोली, ये बुद्धि रूपी झोली,
ज्ञान के अमूल्य रत्नों से भरते हैं। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाएगा। केवल एक पार्वती को कथा नहीं सुनाई, हम सब पार्वतन की मूल निवासी पार्वतियां हैं। जरूर बहुत होंगे, और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे ना। तो अमर कथा किस लिए सुनाई? हमें मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाने के लिए, हमें अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं, वहां नहीं सुनाते। अनेक तीर्थ बनाए हैं, अमरनाथ पर सुनाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना भक्ति में। साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं ना अमरनाथ यात्रा पर। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है ना। कौन सा है ये कुंभ का मेला जो मधुबन में लगता है? तो बाबा कहते हैं वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके, है ना। मेले पर जाने से, यात्राएं करने से कोई मुक्ति नहीं मिलती है, न जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। केवल अब बाबा को याद करने से जब आत्मा पवित्र बनती है तो जा सकती है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं, तो आत्मा उड़ नहीं सकती। आत्मा को पंख मिले हैं योग में रहने से। आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे। जहां आत्मा का कर्मों का हिसाब होगा वहां चली जाएगी, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हों तब जा सकें, तब तक यहां ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे है। टिक हुई, यह गई, है ना। सेकंड भी नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आत्मा चली जाती है। इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं, मतलब इससे ज्यादा फास्ट स्पीड किसी की नहीं होती है। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहां का कहां पहुंचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य यह बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहां बहुत सुखी होंगी। ये सब हमें ही पता है ना। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है ना। सारे चक्र का, सुखधाम में क्या था, फिर दुखधाम में कैसी हो गई आत्माएं, फिर दोबारा सुखधाम में कैसे जाएंगी। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती ना। बाबा ने ब्राह्मण जन्म देते ही हमें ये दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है ना। दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। इस दिव्य बुद्धि से हम जब चाहें, जिस समय चाहें, जिस युग को देखना चाहे देख सकते हैं, है ना। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दिया है, इसलिए हमारी बुद्धि चलती है। जैसे जैसे बाबा बताते जाते हैं बुद्धि भी वहां पहुंच जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं।
हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। नई दुनिया की स्थापना का कार्य जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर पुरानी दुनिया का विनाश भी हो जाएगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं। दुनिया में जो त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हैं ना, उसमें शिव बाबा नहीं दिखाते हैं। हमारे वाले में तो है, तो बाबा कहते हैं लेकिन इनसे स्थापना, पालना, विनाश का कार्य कराने वाला कौन, इनको ऐसा बनाने वाला कौन, वो तो बताते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, माम एकम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। अभी अभी सुख है, थोड़ी देर में वही दुख में कन्वर्ट हो जाता है। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए। तुम्हारी आश पूरी होती है। यह साक्षात्कार होता है, वह भी मैं कराता हूं। ड्रामा में नोंद है, बाबा कराते हैं परंतु ड्रामा प्लान अनुसार। जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है, ऑलरेडी शूट हो चुका है ड्रामा। बस रील चलती जा रही है और हम बिल्कुल अपना रोल जैसे जैसे हमारा आता है हम प्ले करते जाते हैं। तो शूट किया हुआ है, ऐसे नहीं कहते हैं अब शूट हुआ, नहीं। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई नहीं पाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। यह चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले ना सके। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में यह नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं। सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप कहते हैं आयुष्वान भव, धनवान भव। सारी आशीर्वाद दे देते हैं हमें। अभी निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे ना सके, ना बड़ी आयु होने का, धनवान होने का, नहीं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है, वरदान भी मिल रहा है और वर्षा भी मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुख धाम। फिर दुख कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वह निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं। फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं जगन्नाथपुरी में, है ना।
इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है। आत्माएं जब वाम मार्ग में चली गई तो उनके वो चित्र हैं। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो बताने के लिए वो चित्र बनाए हैं। बाकी जब देवताएं असुल में होते हैं तब ऐसे नहीं होते हैं, वो तो पावन होते हैं ना। जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। ये निशानियां हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है, बाप है नॉलेज फुल। तुम्हारा एक ही बाप, टीचर, गुरु तीनों है। यह सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वह पतित पावन है। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा को हम पतित पावन कहते हैं, वो कहते सब जगह है, चारों तरफ आत्माएं तो सब पतित हैं। तो जो खुद पतित है वो पावन किसी को कैसे बनाएंगे। लेकिन हमें बाबा यथार्थ रूप से बताते हैं कि बाबा कब आते हैं, कौन है, कैसे पावन बनाते हैं। तो वह कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो नंबर वार। जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको यह बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। आज का वरदान है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आज का वरदान क्या मिला? मास्टर सर्वशक्तिवान भव। परंतु कैसे बनेंगे? जब ईश्वरीय अथॉरिटी से संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। क्या अभ्यास करना है? वाणी से परे जाने का। जब चाहे वाणी में आए, जब चाहे वाणी से परे हो जाएं। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना। मास्टरी हो गई ना सब शक्तियों पर, आपके कंट्रोल में हो गए। स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति
उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है? स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाना है। आज का अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आपके एक रस अचल स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। माउंट आबू में है ना अचलगढ़, तो बाबा कहते हैं आपके एक रस अचल स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे, एक शिव बाबा के रस में है ना, तो एक रस अवस्था में रहेंगे। क्यों शब्द की निशानी, क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है ना? जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रह सकेंगे। तो ड्रामा की भावी पर स्थैर्यम रहना है, क्यों क्या में नहीं जाना है, और एक बाबा की याद में रहना है। अपनी स्थिति को एक रस बनाना है, एक के रस में रहना है, तब स्थिति अचल अडोल रहेगी। अच्छा, ओम शांति। मन यूं मालिक में डूबा, मन यूं मालिक में डूबा, रे दुनिया सुराई काया माया लागे, सुराई काया माया लागे। तैरूं जो मैं तेरा दरिया, तैरूं जो मैं तेरा दरिया, हिलाई ना किनारा लागे, सुराई काया माया लागे। सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे रे, सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे, भीगी भीगी आत्मा के भीगे सारे धागे, उजाला उजाला है हर जगह, तेरे हवाले में, तेरे हाथ में। मिले मुझे तू ही सदा, जहाँ जाऊं मैं जो खोलूं ये मन की किवड़िया, तुझी में आना जाना लगे।